छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज है। राजनीतिक पार्टियों के तरफ से बयानबाजी तेज हो गई है। वहीं राज्य में कांग्रेस से नाराज नेताओं का दूसरे दल में जाने का सिलसिला भी जारी है। इतना ही नहीं, चुनाव को देखते हुए अब प्रशासन ने भी अपनी कमर कस ली है। इस चुनावी माहौल के बीच आपको बताएंगे छत्तीसगढ़ की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका असर राजनीति से लेकर राज्य की आम जनता पर पड़ता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का छत्रप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। खबरों को विस्तार से जाने उससे पहले एक नजर आज की टॉप हेडलाइंस पर। बैकुंठपुर नामांकन में पहुंचे पूर्व सीएम रमन सिंह बघेल सरकार पर बोला जमकर हमला, कहा बोरिया बिस्तर बांध लो। चुनाव से पहले कांग्रेस को बड़ा झटका, विधायक किस्मत लाल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में हुए शामिल, सरायपाली से मिला टिकट। डिप्टी सीएम के सामने बीजेपी ने नए चेहरे पर लगाया दांव, कभी टीएस सिंहदेव के करीब थे राजेश अग्रवाल, अब चुनावी मैदान में हुए आमने सामने। 18 लाख फर्स्ट टाइम वोटरों को साधने की कोशिश, रायपुर में कांग्रेस का मैराथन, भूपेश बघेल और कन्हैया कुमार होंगे शामिल। कोरबा में दशहरा पर 2 करोड़ की शराब गटक गए मदिरा प्रेमी, आबकारी विभाग ने जारी किए चौंकाने वाले आंकड़े। सबसे पहली खबर में बात बघेल सरकार पर हमले की। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। बीजेपी के बैकुंठपुर विधानसभा के उम्मीदवार भैयालाल राजवाड़े के नामांकन में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भूपेश सरकार पर जमकर हमला किया। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि इस चुनाव के बाद जो परिणाम आएगा उसमें बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिल रहा है। बता दें कि नामांकन के बाद बीजेपी की सभा को संबोधित करते हुए रमन सिंह ने कहा कि क्या टेम्परेचर है भाई, भूपेश को खबर हो जाए 40 दिन का राज बाकी है, 40 दिन बाद बोरिया बिस्तर बांध के जाना है, भूपेश को वापस जाना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ की जनता ने तय कर लिया है। गांव-गांव में एक ही नारा लग रहा है, अब नहीं सहिबो, बदल के रहो। इसके अलावा पूर्व सीएम ने प्रदेश के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार का आरोप भी लगाया। उन्होंने शराब घोटाले, कोयले के दलाली और 600 करोड़ चावल में पीडीएस घोटाले का भी आरोप लगाया। वहीं रमन सिंह ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में गोठान बनाए, 19 लाख रुपए गोठान के हिसाब से 1300 करोड़ गोठान में खा गया। भूपेश सरकार सिर्फ घोटाले की सरकार है। इस सरकार ने सिर्फ लूट किया है। झूठ बोलकर जनता की आंखों में धूल झोंककर जन घोषणा पत्र में क्या कहा था? भूपेश बघेल ने एक हाथ में गीता और एक हाथ में गंगा जल लेकर सौगंध खाया था। इस आदमी ने हमारी माता और बहनों के साथ छल किया है। घोटाले पर घोटाले हो रहा है। जो पैसा केंद्र से आ रहा है, पैसा माननीय मोदी जी भेज रहे हैं, उस पैसे का भी उपयोग भूपेश नहीं कर पाए। 16 लाख परिवारों से आवास छीनने का अपराध भूपेश सरकार ने किया है। दूसरी खबर में बात कांग्रेस को लगे झटके की। विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। टिकट नहीं मिलने से नाराज सरायपाली से कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ में शामिल हो गए हैं। पार्टी ने उन्हें सरायपाली से टिकट भी दे दिया है। जानकारी के अनुसार महामुंद जिले के सरायपाली सीट से कांग्रेस विधायक किस्मत लाल नंद टिकट कटने से काफी नाराज थे, क्योंकि कांग्रेस ने यहां से चातुरी नंद को अपना उम्मीदवार बना दिया है। किस्मत लाल नंद ने विधायक रेणु जोगी और पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी की मौजूदगी में जेसीसीजे का दामन थाम लिया। बता दें कि कांग्रेस के किस्मत लाल नंद ने पिछले चुनाव में बीजेपी के श्याम तांडव को यहां से हराया था। वहीं बीजेपी ने इस बार सरला कोसरिया को यहां से टिकट दिया है। 90 सदस्यीय राज्य विधानसभा के लिए 7 और 17 नवंबर को 2 चरणों में मतदान होना है। वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। वहीं सरायपाली सीट में प्रत्याशी के ऐलान के साथ ही जेसीसीजे ने अब तक 28 सीटों पर प्रत्याशी के नाम तय कर दिए हैं। जेसीसीजे ने पिछला चुनाव बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन में लड़ा था और 7 सीटें जीतकर तीसरे मोर्चे के रूप में उभरी थी। लेकिन इस बार वहां कांग्रेस और भाजपा के प्रभुत्व वाली राजनीति में राजनीतिक रूप से प्रासंगिक बने रहने के लिए संघर्ष कर रही है। अगली खबर में बात अंबिकापुर विधानसभा सीट की। छत्तीसगढ़ की 90 विधानसभा सीट के लिए बीजेपी ने अपनी चौथी सूची जारी कर दी। 4 नामों वाली अपनी अंतिम सूची में अंबिकापुर विधानसभा सीट से बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया। अब सूबे की डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव और भाजपा के राजेश अग्रवाल के बीच सीधा मुकाबला होगा। काफी मंथन के बाद बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश की दूसरी हाई प्रोफाइल सीट के लिए
प्रत्याशी चयन किया है, जबकि राजेश अग्रवाल के अलावा 2-3 अन्य दावेदारों के हाथ मायूसी लगी है। बता दें कि छत्तीसगढ़ में पाटन के बाद दूसरी सबसे हाई प्रोफाइल सीट अंबिकापुर में भाजपा के टिकट का सस्पेंस आखिरकार समाप्त हो गया है। डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के कब्जे वाली इस सीट से बीजेपी ने राजेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी बनाया। विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले लखनपुर नगर पंचायत के रहने वाले राजेश अग्रवाल 2018 में बीजेपी में शामिल हुए थे। इससे पहले राजेश अग्रवाल लखनपुर नगर पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं और वर्तमान में वो बीजेपी के जिला कार्य समिति सदस्य हैं। पेशे से व्यापारी और भाजपा के राजनीतिक समीकरण में फिट बैठने वाले राजेश अग्रवाल का मुकाबला 3 बार से अंबिकापुर विधायक टीएस सिंहदेव से हुआ है। वहीं अंबिकापुर विधानसभा का राजनीतिक इतिहास वर्षों से कांग्रेस के पक्ष में रहा है। ऐसे में बीजेपी ने विधानसभा के कांग्रेस बेल्ट से आने वाले राजेश अग्रवाल को अपना प्रत्याशी चुना है। राजेश अग्रवाल बीजेपी में आने के पहले कांग्रेस में रहते हुए टीएस सिंहदेव के काफी करीबी माने जाते थे और क्षेत्र में वो टीएस सिंहदेव के राजनीतिक चाल को भली भांति समझते हैं। ऐसे में राजेश अग्रवाल पर भाजपा ने दांव खेला है, पर देखना होगा कि कांग्रेस के फेवर वाली अंबिकापुर विधानसभा में राजेश अग्रवाल टीएस सिंहदेव के सामने कैसी चुनौती पेश करते हैं। इस खबर में बात वोटरों को साधने की। छत्तीसगढ़ में 7 और 17 नवंबर को 90 सीटों पर मतदान होंगे। राज्य में इस बार 2 करोड़ से अधिक वोटर मतदान करने वाले हैं, लेकिन पहली बार मतदान करने वालों पर सबकी निगाहें टिकी हुई है, क्योंकि चुनाव में फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या 18 लाख से अधिक है। कांग्रेस ने युवाओं को साधने के लिए राजधानी रायपुर में 30 अक्टूबर को एक बड़ी मैराथन की तैयारी की है। इस मैराथन के 100 विजेताओं को पैसे की जगह अनोखा इनाम देने की तैयारी भी की गई है। दरअसल 30 अक्टूबर को राजधानी रायपुर में वोटर जागरूकता मैराथन किया जाएगा। इसमें कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और फर्स्ट टाइम वोटर्स भाग लेंगे। वहीं इस मैराथन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, कन्हैया कुमार और छत्तीसगढ़ के स्पोर्ट्स इन्फ्लुएंसर भी शामिल होंगे। वहीं कांग्रेस पार्टी ने इन विजेताओं को पुरस्कार में पैसे की जगह स्पेशल इनाम देने की रणनीति बनाई है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि 1989 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने मतदान करने की उम्र सीमा 21 साल से घटाकर 18 वर्ष की थी। इस फैसले के बाद से भारत में युवा मतदाताओं की लोकतंत्र में सहभागिता बढ़ी है। लोकतंत्र के सबसे बड़े उत्सव में उनकी पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए कांग्रेस पार्टी एक वोटर जागरूकता मैराथन का आयोजन कर रही है। आखिरी खबर में बात आबकारी विभाग के चौंकाने वाले आंकड़े की। नवरात्रि का पर्व शुरू होते ही लोग मां की भक्ति में डूब गए थे। पिछले 9 दिनों में शराब दुकानों में बिक्री लगभग 40% कम हो गई थी, लेकिन जैसे ही नवरात्रि समाप्त हुई, दशहरे के दिन मदिरा प्रेमियों की भीड़ दुकान पर टूट पड़ी और एक दिन के भीतर ही मदिरा प्रेमी 1 करोड़ 93 लाख रुपए की शराब गटक गए, जिससे कोरबा जिला आबकारी विभाग मालामाल हो गया है। वहीं पितृपक्ष शुरू होते ही ज्यादातर लोग शराब से तौबा कर देते हैं और अपने पितरों को तर्पण करते हैं, तो दूसरी ओर पितृपक्ष के समाप्त होते ही अगले दिन से ही नवरात्रि शुरू हो जाती। ऐसे में इस 9 दिनों के दौरान शराब दुकानों में बिक्री लगभग 40% घट जाती है। वहीं आबकारी विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक आम दिनों में 70 से 80 लाख रुपए की कोरबा जिले में बिक्री होती है, लेकिन नवरात्रि के दौरान यह बिक्री 55 लाख के आसपास पहुंच गई थी। लगातार आबकारी विभाग को राजस्व की क्षति हो रही थी, लेकिन वहीं दूसरी ओर दशहरे के दिन शराब की बम्पर बिक्री होने को लेकर आबकारी विभाग ने पहले से ही अपनी तैयारी पूरी कर ली थी और अपने देसी विदेशी मदिरा दुकानों में सभी स्टॉक मेंटेन कर लिया था। वहीं कोरबा जिले के शराब दुकानों में एक दिन के भीतर 1 करोड़ 93 लाख रुपए की शराब की बम्पर बिक्री हुई, जो अब तक की सबसे बड़ी बिक्री बताई जा रही है। मदिरा प्रेमियों ने एक दिन के भीतर इतना शराब गटक लिया। इतना ही नहीं, आबकारी विभाग से मिले आंकड़ों के मुताबिक विदेशी शराब की 1 करोड़ 3 लाख की बिक्री हुई है, तो वहीं दूसरी ओर देशी शराब की 90 लाख रुपए की बिक्री हुई है। तो इसी के साथ हमारे शो छत्तीसगढ़ के छत्रप में फिलहाल के लिए इतना ही। कल एक बार फिर से छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों को लेकर हाजिर होंगे। चुनावी हालचाल आपको बताएंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।